हमारे चैनल लाइफ चेंज वर्कशॉप में हम हमेशा जीवन की समस्याओं और जीवन में सुख को लेकर फंडामेंटल्स की बात करते हैं। हमारी डिस्कशन या हमारा विचार विमर्श हमेशा इस बारे में रहता है कि जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए, जीवन को सुखी तरीके से जीने के लिए आदमी को सीधा सीधा और कम से कम एफर्ट करना पड़े। देखिए, लाइफ चेंज वर्कशॉप चैनल इस बात में विश्वास करता है कि भगवान ने ये दुनिया जब बनाई और भगवान ने इंसान बनाया तो वो सुख के लिए ही बनाया है। उसके काम, उसका सोसाइटी में योगदान या उसका बड़े से बड़ा उद्देश्य या उसके जीवन में चलने वाला संघर्ष, वो उन सबसे जीतने के लिए ही और वो उन सबसे आगे बढ़ने के लिए ही आदमी का, मनुष्य का निर्माण भगवान ने किया है। हम इस कॉन्सेप्ट को मानने वाले हैं कि चीज़ें आसान होती हैं, वो मुश्किल नहीं होती, लेकिन हमें उन्हें समझना और जानना और उनमें विश्वास करना आना चाहिए। आज मैं जिन चीज़ों को लेकर बात करने वाला हूँ वो ये कि जब हम ये सोचते हैं कि काम करने में आसान है या ज़िंदगी जीने में आसान है या बड़े से बड़े उद्देश्य को आसान बनाकर आगे बढ़ना आसान है, तो असल में हम इस सिद्धांत में यकीन कर रहे होते हैं कि कुछ कार्यों के या कुछ व्यवहारों के निश्चित परिणाम ही हैं और वो भगवान ने इसी तरह से बनाए हैं कि वो उनको करने से वही फल मिलता है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि उन कार्यों में या उन कर्मों में या वैसे स्वभाव में या वैसे व्यवहार में वो फल नियत है। अगर आप व्यवहार उस तरह से करते हैं तो फल उसी तरह का आता है। अगर हम इस संदर्भ को श्री कृष्ण महाराज जी के उस संदर्भ से मिलाएं कि कर्म का फल निश्चित ही है, कर्म का फल मिलता ही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। असल में वो सच ही है, वैसा उपदेश बिल्कुल सत्य ही है कि कर्म का फल उसमें निहित होता है। तो हम कुछ पर्टिकुलर व्यवहार की बात करते हैं, हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। ज़रा सोचिए, आप किसी के दोस्त कब बनते हैं? जाहिर है तब जब आपको लगता है, जब आपको महसूस होता है कि कोई आपकी परवाह करता है, कोई आपकी परवाह कर रहा है। मतलब वो दोस्ती की पेशकश नहीं कर रहा, लेकिन उसके किसी काम से आपको ऐसा महसूस हुआ कि उसने हमारी परवाह की है, तो असल में हम अपने मन में उसके दोस्त हो जाते हैं। ये वो प्रतिक्रिया है जो उसके कर्म से हम में घटित हुई है। दूसरा, हम किसी के समर्थक कब बनते हैं? जाहिर है, चाहे वो व्यक्ति दूर भी हो, अगर उसकी कोई बात या उसका कोई काम हमें सही लगता है और न्यायपूर्ण लगता है, अच्छा लगता है, तो हम अपने मन में तभी उसी समय उसके समर्थक हो जाते हैं। तीसरा नंबर, हम किसी के आलोचक कब होते हैं? चाहे कोई व्यक्ति हमसे दूर ही हो, चाहे उससे हमारा कोई नाता ही ना हो, हम उसको इनडायरेक्ट रूप से सुन रहे हैं, चाहे किसी वीडियो पर या कहीं भी, चाहे वो कोई नेता है या कोई और व्यक्ति है। जब उसके विचार हमारे जहन में जाते हैं, जब हमें लगता है कि उसकी बात या उसका किया कोई काम गलत है या अन्यायपूर्ण है या पक्षपातपूर्ण है, तो अपने आप हमारे मन में उसके लिए आलोचनाएं उपजनी शुरू हो जाती हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने, जो हमसे दूर भी है, उसने जो कार्य किए हैं, जो कर्म किए हैं, जो व्यवहार किया है, उस व्यवहार का हमारे ऊपर ये असर पड़ता है कि या तो हम मन में उसके प्रति दोस्ती रखने लगते हैं, या उसके प्रति हम समर्थन करते हैं उसका, या हम उसके प्रति आलोचनाएं रखते हैं अपने मन में और उसकी आलोचना करते हैं। उसको वो पता चले ना चले, लेकिन हमारे मन में वो असर डालता है। ठीक इसी तरह मैं इसी सिद्धांत की बात कर रहा हूँ कि आपके व्यवहार और आपके कर्म, जिनका फल नियत है, जिनका फल इस तरह से नियत है, मान लीजिए हमें कोई चीज़ गीला करनी है या हमें प्यास बुझानी है तो हमें पानी पीना पड़ेगा। मान लीजिए हमें कोई चीज़ गर्म करनी है या जलानी है तो हमें आग की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर हमें किसी चीज़ को काटना है तो निश्चित तौर पर हमें चाकू की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब
हम उसी चीज़ को देखेंगे जिसकी वो कैपेबिलिटी है, जिसकी वो क्षमता है, जिस तरह का काम उससे निपट सके। क्यों? क्योंकि वो काम उनमें निहित है, वो क्षमता उनमें निहित है, वो क्षमता उनमें है, उस क्षमता से वही काम होते हैं। ठीक इसी तरह व्यवहारों का भी यही साइंस है, व्यवहारों की भी यही साइंस है। और जैसा हम व्यवहार करते हैं उससे फल आता है, उसमें वो फल निहित है। ये ईश्वर की व्यवस्था है, उसने चीज़ें ऐसी ही बनाई हैं। तो ज़रूरी क्या है, जब हमें एक जीवन, सुखी जीवन जीने में अड़चन आती है, एक उद्देश्य में आगे बढ़ने में अड़चन आती है, तो वो इस कारण आती है कि हम चीज़ों को ठीक ठीक समझ नहीं रहे हैं। हमें ज़रूरत है चीज़ों को ठीक ठीक समझने की। तो अगर हम चीज़ों को ठीक ठीक समझ लेते हैं तो हम ये पाते हैं कि जीवन से सरल कुछ भी नहीं है। आप बड़े से बड़ा उद्देश्य बनाइए और उसको अचीव कीजिए। आप बड़े से बड़े संघर्ष में अपना जीवन जी रहे हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? जब उन चीज़ों को आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनमें विश्वास करने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना ही आसान है जैसे हम रोटी उठाई और मुंह में डाली और खा लिया, जैसे हम नहाए, हमने कपड़े पहने, हम चले। जैसे कदम रखना आसान है, वैसे ही जीवन जीना, चाहे कितने ही संघर्ष में जीवन जीना या कितने ही बड़े उद्देश्य के लिए काम करना, उतना ही आसान है। बस जैसे हमें कदम रखना आता है, हमें आता है तो ये आसान लगता है, जिसको नहीं आता है उसके लिए ये भी मुश्किल होता है। तो ठीक इसी तरह हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें व्यवहारों की साइंस, हमें कर्मों का फल समझना होगा। हमें जैसा फल चाहिए, अगर हमें अच्छा फल चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे संबंध दूसरों के साथ ठीक रहें, तो जो पीछे हमने उदाहरण की बात की है कि आपको वो कर्म और वो व्यवहार चुनने होंगे जिसकी प्रतिक्रियाएं लोगों में दोस्ती की भावनाएं पैदा करती हैं, जिसकी प्रतिक्रियाएं लोगों में समर्थन की भावना पैदा करती हैं, जिसकी प्रतिक्रियाएं लोगों में आलोचनाओं की भावनाएं पैदा ना करें, बल्कि प्रशंसाओं की या सहयोग की या समर्थन की भावनाएं पैदा करें। तो ऐसे व्यवहार होते हैं। हम जब आपस में भी, या परिवार में, या पत्नी के साथ, या बच्चों के साथ, या दोस्तों के साथ, या सहकर्मियों के साथ, या लोगों के साथ, जब हम सहानुभूतिपूर्ण, आदरपूर्वक, उसके सम्मान को समझने वाला और आत्मसम्मान को बचाकर, या उसकी सच्ची परवाह करके, या उसके सम्मान की सच में ही उसके सम्मान के प्रति गंभीर रहकर उसको कोई सलाह देते हैं, या उससे बात करते हैं, या अपने सारे काम उस ढंग से करते हैं, तो सच में ही उन लोगों पर इसका असर पड़ता है। क्योंकि कर्म का अपना फल है, वो निश्चित है, वो नियत है। भगवान ने इन चीज़ों को ऐसे ही बनाया है। आप जब कर्म कर देते हैं तो आपके हाथ में नहीं रहा, वो कर्म के हाथ में चला गया। जो कर्म किया गया है उसका फल वैसा ही मिलता है, क्योंकि वो नियत है, उसमें निश्चित है। तो हमें उनका विज्ञान समझना होगा, हमें उनकी साइंस समझनी होगी, हमें ये रीजनेबिलिटी जानने की ज़रूरत है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो हमें समझना होगा कि किस तरह का व्यवहार किस तरह के परिणाम देता है। तो जब अच्छे परिणाम हमें चाहिए होते हैं तो ये ज़रूरी है कि हमें अच्छे व्यवहार ही चुनने होंगे। और इसके लिए तो सोर्स तो यही है कि लगातार पढ़ते रहें चीज़ों को, पुस्तकों को, या अपने से पहले जो भी अनुभवी लोग हुए हैं, विचारक हुए हैं, और जिन्होंने जीवन का ज़्यादा अनुभव रहा है और बहुत मौलिक जो जीवन के बारे में सोच गए और लिख गए, कह गए, जो उपदेश कर गए, या हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं, या वो श्रुतियाँ हैं, या स्मृतियाँ हैं, या वो अन्य लोगों की भी पुस्तकें हो सकती हैं, वो किसी फॉरेनर की पुस्तक हो सकती है, और वो जब पढ़ते वक्त भी हमें ये लगता कि हाँ ये सिद्धांत सच है, तो उसमें हमें जब यकीन होता है वैसा ही करने का हम प्रयास करें, तो उससे परिणाम सकारात्मक आने लगते हैं। हमारा जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। यही तरीका है। ज़रूरी ये है कि हम कर्म को चुनें, सही कर्म को चुनें और सही परिणाम पाएं। ये इतना ही आसान है। तो ये जीवन के बड़े से बड़े उद्देश्य और जीवन के कठिन से कठिन संघर्ष में भी ऐसे ही आसान लगने लगता है जैसे हम कदमों से चल रहे हों।